आज पढ़ेंगे सेकेंड स्टेप ऑफ एबीजीज इंटरप्रिटेशन। सेकेंड स्टेप में एसिडोसिस और एल्कलोसिस को हम अलग अलग करते हैं। हम देखते हैं एसिडिक माहौल है या अल्कलोटिक माहौल है। तो इसमें एक नेमोनिक यूज़ कर रहे होते हैं हम। रोम का एक्चुअली मीनिंग ये है कि आर का मतलब रेस्पिरेटरी, ओ का मतलब अपोजिट, एम का मतलब मेटाबॉलिक, ई का मतलब इक्वल। ये पीएच के साथ लिंक है। पीएच इनके साथ मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पीएच के साथ क्या लेना देना है। और मेटाबॉलिक स्पेशली किडनी की बात करोगे और फर्दर भी बात कर सकते हैं, बट मेटाबॉलिक जब भी बात करेंगे तो वो उसका पीएच के साथ क्या लिंक है। तो सबसे पहले देखेंगे रेस्पिरेटरी अपोजिट। रेस्पिरेटरी अपोजिट का मतलब पीएच रेस्पिरेटरी के अगेंस्ट चलेगा, अपोजिट चलेगा। जब कार्बन, रेस्पिरेटरी का मतलब ये कार्बन हो गया, कार्बन जब बढ़ेगा पीएच कम होगा, कार्बन जब कम होगा तो पीएच बढ़ेगा। लेकिन मेटाबॉलिक का इक्वल है, जब बाइकअप बढ़ेगा साथ साथ में पीएच भी बढ़ेगा, जब बाइकअप कम होगा पीएच भी कम होगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हो, पीएच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन बाइकअप, क्योंकि मेटाबॉलिक के साथ इक्वल है। देखो इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। अगर हम देखेंगे तो PCO2 यानी कार्बन का वो अपोजिट है। इसको दूसरा ये कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो साथ में ये छोटा सा है, इफ़ पीएच इंक्रीज बाइकअप इंक्रीज, क्योंकि मेटाबॉलिक के साथ इक्वल है, साथ देता है पीएच बाइकअप के साथ। तो ये क्या माहौल होगा, एल्कलोसिस होगा। पीएच बढ़ रहा है, बाइकअप बढ़ रहा है, इसका मतलब एल्कलोसिस हो रहा है। साथ साथ में कौन सा हो रहा है, मेटाबॉलिक हो रहा है। पीएच कम होगा, बाइकअप कम होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि बाइकअप का इशू है, साथ में पीएच साथ दे रहा है। रेस्पिरेटरी की बात करेंगे तो लाजमी है कार्बन में डिरेंज होगा तो पीएच भी डिरेंज होगा बट अपोजिट डिरेंज में होगी। PCO2 कम होगा, पीएच बढ़ेगा। PCO2 ज़्यादा होगा, पीएच कम होगा। अगर PCO2 कम होता है तो एल्कलोसिस होता है, रेस्पिरेटरी हम कहेंगे। और अगर PCO2 ज़्यादा होता है तो एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।